हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सरोजनी नायडू पर निबंध। तो फ्रेंड्स, यह निबंध हम स्लोगन्स के साथ लिखेंगे ताकि हमारा निबंध पढ़ने वाले पर अच्छा प्रभाव छोड़ सके। और आप इस निबंध को सरोजनी नायडू के जीवन परिचय के रूप में भी लिख सकते हैं। तो चलिए एक बार हम इसके हेडिंग्स देख लेते हैं कि आखिर हम इस निबंध में क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना, देन लिखेंगे जन्म एवं शिक्षा, देन सरोजनी नायडू का विवाह, राजनीतिक क्षेत्र में उनका योगदान, देन साहित्यिक क्षेत्र में उनका योगदान, उनकी मृत्यु और उपसहार। तो चलिए एक स्लोगन के साथ निबंध शुरू करते हैं। हिंदुस्तान की बुलंद आवाज थी वो, भारत कोकिला, देश के सर का ताज थी वो। देन प्रस्तावना, भारत की बुलबुल कही जाने वाली श्रीमती सरोजनी नायडू एक महान स्वतंत्रता सेनानी, एक कुशल राजनेता और अद्भुत लेखिका थी। वे विलक्षण प्रतिभाओं की धनी थी। वह देश की प्रथम महिला राज्यपाल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। वह गांधी जी की विचारधाराओं से अत्यंत प्रभावित थी और उन्होंने उनके साथ अनेक आंदोलनों में भाग लिया, जिस कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। देन हम लिखेंगे जन्म एवं शिक्षा। इसमें हम उनके जन्म, परिवार और उनकी शिक्षा के बारे में बताएंगे। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में एक बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय वैज्ञानिक और डॉक्टर थे। इसके साथ ही वे इंडियन नेशनल कांग्रेस हैदराबाद के सदस्य भी बने। बाद में नौकरी छोड़कर और आज़ादी के संग्राम में कूद पड़े। सरोजनी नायडू की मां वरद सुंदरी देवी भी एक लेखिका थी और बंगाली में कविता लिखा करती थी। सरोजनी नायडू को उर्दू, तेलुगु, अंग्रेजी, बंगाली भाषाएं अच्छे से आती थी। पढ़ाई में होशियार होने के कारण महज 12 वर्ष की उम्र में सरोजनी जी ने मद्रास यूनिवर्सिटी में मैट्रिक की परीक्षा में टॉप किया था। फिर 4 साल पढ़ाई से दूर रहने के बाद हैदराबाद के निजाम द्वारा प्रदान शिक्षावृत्ति द्वारा इंग्लैंड में पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त हुआ। सरोजनी नायडू को पहले लंदन के किंग्स कॉलेज और बाद में कैम्ब्रिज के गिटन कॉलेज में अध्ययन करने का मौका मिला। देन हमारा नेक्स्ट हेडिंग है सरोजनी नायडू का विवाह। इस हेडिंग में हम सरोजनी नायडू जी का विवाह कब हुआ और कैसे हुआ इसके बारे में बताएंगे। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान सरोजनी जी की पहचान डॉक्टर गोविंदराजुलू नायडू से हो गई थी। महज 19 साल की उम्र में पढ़ाई समाप्त होने के बाद सरोजनी नायडू ने अपनी पसंद से 1897 में इंटरकास्ट मैरिज कर ली थी। देन हमारा नेक्स्ट हेडिंग है राजनीतिक क्षेत्र में उनका योगदान। सन 1916 में सरोजनी नायडू महात्मा गांधी से मिली। उनसे मिलने के बाद से ही सरोजनी नायडू की सोच में क्रांतिकारी बदलाव आया। सरोजनी ने गांव और शहर की औरतों में देशभक्ति जगाकर आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। साल 1925 में सरोजनी नायडू कानपुर से इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो जैसे क्रांतिकारी आंदोलनों में अहम भूमिका निभाई। साल 1842 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में सरोजनी भी गांधी जी के साथ 21 महीनों के लिए जेल गई थी। साहित्यिक क्षेत्र में उनका योगदान। सरोजनी नायडू एक महान कवयित्री थी। सरोजनी नायडू ने साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सरोजनी जी को बचपन से ही कविता लिखने का शौक था। इसके साथ ही वह एक कुशल गायिका भी थी। इनके पहले कविता संग्रह द थ्रेशहोल्ड, जो 1905 में प्रकाशित की गई थी, को लोगों ने काफ़ी सराहा और इनके द्वारा लिखे गए प्रत्येक काव्य को पसंद किया, जिनमें द बर्ड ऑफ टाइम 1912, द फायर ऑफ लंदन 1912
और द ब्रोकन विंग 1917 काव्य रचना काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। इनकी कविताओं में भारतीय संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिलती है। इसी कारण सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि से नवाजा गया। इनकी कविताओं में भारत की प्राकृतिक सुंदरता के अलावा सामाजिक मुद्दों को भी बेहद खूबसूरती से काव्य रचना में प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है उनकी मृत्यु। सरोजिनी नायडू की मृत्यु लखनऊ में अपने कार्यालय में 2 मार्च 1949 को दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। उस वक्त उनकी आयु 70 वर्ष थी। देन हम लिखेंगे उपसहार। सरोजिनी नायडू ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान अपनी कविताओं और भाषण के जरिए लोगों को जागृत करने का सार्थक प्रयास किया। सरोजिनी नायडू का नाम आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर बड़े ही उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। वह एक सच्ची देशभक्त और क्रांतिकारी वीरांगना थी। और लास्ट में हम एक छोटा सा स्लोगन उनके सम्मान में लिखेंगे, कोकिला समान स्वर वाली अमर रहे वीरांगना हमारी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप सरोजिनी नायडू पर एक शानदार और प्रभावशाली निबंध लिख सकते हैं। और इस वीडियो का PDF अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।